गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं शशिकांत कुमार और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 11 का रिलेशन एंड फंक्शन का फर्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। थ्योरी पार्ट जो है हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर जो आप नहीं देखे तो उसको जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और लेकिन आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का सभी क्वेश्चन को करने जा रहे हैं सॉल्व, और इसके लिए हम अपने चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि इसका किस तरीके से सॉल्यूशन है सारे क्वेश्चन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोग अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं और आज हम लोग देख रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1। तो चलिए देखते हैं और सारे क्वेश्चन को वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो उसमें बोला गया है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, बोलते हैं कि इफ द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर होल्ड्स ट्रू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पर जो ये एक क्वेश्चन है, ये है एक्स प्लस थ्री प्लस वन कॉमा वाई माइनस टू अपॉन थ्री इज इक्वल टू फाइव बाई थ्री कॉमा वन बाई थ्री। ये इसका करेक्ट क्वेश्चन है। तो इसमें बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का जो वैल्यू है वो फाइंड कीजिए। तो जब भी कोई दो ऑर्डर पेयर आपस में सेम हो, लाइक एक्स कॉमा वाई और इज इक्वल टू ए कॉमा बी, तो जब ये ऑर्डर पेयर सेम हो, इसका मीन्स होता है कि एक्स जो है ए के इक्वल में है और वाई जो है इज इक्वल टू बी है। तो इस यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि x प्लस वन यानी एक्स बाई थ्री प्लस वन इज इक्वल टू हो जाएंगे फाइव बाई थ्री, और y माइनस टू बाई थ्री जो है वो इक्वल टू उसका हो जाएंगे वन बाई थ्री। जब हम इसे सॉल्व कर देंगे तो x बाई थ्री इज इक्वल टू फाइव बाई थ्री माइनस वन, मीन्स यहाँ पास आ जाएंगे x बाई थ्री इज इक्वल टू टू बाई थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएंगे तो x इज इक्वल टू टू। सिमिलरली y का वैल्यू निकालेंगे तो वन बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पास आ जाएंगे y इज इक्वल टू थ्री बाई थ्री। इसको सॉल्व कर लेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे वन, तो y इज इक्वल टू वन और x इज इक्वल टू टू। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू जो है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना। इफ सेट ए हैज थ्री एलिमेंट्स एंड बी इज इक्वल टू थ्री फोर फाइव, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। देखिए, अगर जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमें ए इंटू बी फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी ए में है इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी बी में है, ये इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट, देखिए यहाँ पर साफ से लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, इसमें थ्री है, और बी में तो हमें पता ही है वन टू थ्री, तो यहाँ पर थ्री, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, नाइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं थ्री। और क्वेश्चन नंबर थ्री जो है कुछ इस तरीके से हमें बोला है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और गिवन सेट है जिसमें जी और एच दिए हुए हैं। रिक्वायर्ड प्रोडक्ट फाइंड करना है जी इंटू एच और एच इंटू जी। तो एक एक करके फाइंड करते हैं हम लोग, और फर्स्ट जो है हम लोग फाइंड कर लेते हैं जी इंटू एच। तो g इंटू एच जैसे ही हम लोग करेंगे तो पहले हम लोग g का सेट ले लेते हैं, सेवन एट है यहाँ पर, और इंटू जो है हमारा किससे करना है, h है, मीन्स कि हमारे पास है फाइव फोर टू, फाइव फोर टू। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिल जाएंगे, देखिए सेवन को फाइव से, सेवन फाइव एक ऑर्डर पेयर बन गया, फिर सेवन को इस फोर से तो हो जाएंगे सेवन फोर, दूसरा हो गया फिर सेवन को इस टू से, यहाँ पास हो गया सेवन टू। नेक्स्ट जो है हम लोगों का अब एट बच गया, तो एट को फिर इससे कर लेंगे, एट जो है हमारे पास फाइव से पहले होंगे जी उसी सेम, तो एट फाइव, फिर एट जो है हो जाएंगे फोर से, तो एट फोर। नेक्स्ट जो है एट जो है फिर से हो जाएंगे टू से, एट टू। तो ये हमारा हो गया क्या, ए जी इंटू एच, मतलब जी इंटू एच का जो वैल्यू है कुछ इस तरीके से वन टू
3 4 5 6 टोटल और 6 एलिमेंट इसमें आ गए यानी ऑर्डर पेयर आ गए। अब हमें फाइंड करना है h इंटू जी। तो h इंटू जी हम लोग जो है यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं h इंटू जी। अब इसमें क्या है, पहले हम h का सारे एलिमेंट को लिखेंगे, दैट इज 5 4 2। फिर हमें मल्टीप्लाई करना है g का एलिमेंट से, जो कि यहाँ पास हमारे पास है 7 8। तो 7 8। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास मिल जाएंगे क्या, पहले 5 से, तो 5 7, देन नेक्स्ट 5 8, सिमिलरली 4 से, 4 7, 4 8, सिमिलरली 2 से, 2 7 एंड 2 8। तो ये हमारा रिक्वायर्ड जो है प्रोडक्ट हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रू एंड फॉल्स बताना है आपको कि विच वन इज ट्रू और कौन सा जो है फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट है कि इफ P इज इक्वल टू एम एन एंड Q इज इक्वल टू एन इंटू एम, देन पी क्यू इज इक्वल टू, क्या ये होगा करके देखते हैं। P इंटू क्यू कर लेते हैं, तो P इंटू क्यू करेंगे जैसे ही, तो हमारे पास एक में है एम एन और दूसरा में है हमारे पास एन एम एन कॉमा एम। अब हम इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो एक ऑर्डर बना एम एन, नेक्स्ट बनेगा एम एम। तो एम एम जो है हम जहां तक दिख रहा है एम एम तो इसमें नहीं है, ये इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट बोलते हैं कि इफ ए एंड बी आर नॉन एम्पटी सेट, देन ए इंटू बी इज अ नॉन एम्पटी सेट of order pair xy such that x belongs to a, y belongs to b। सही है। देखिए अगर जो a और b तो नॉन एम्प्टी सेट है, तो नॉन एम्प्टी सेट में जैसे मान लीजिए a में कुछ एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए 2 3, b में भी कुछ एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए 1 4। अब जैसे ही हम लोग ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे a इंटू बी, तो a इंटू बी करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास जैसे 2 1 इस तरीके का आपका ऑर्डर पेयर बनेंगे। अब 2 1 जो है, अब हमें 2 देखें तो 2 जो है बिलोंग्स करेगा ए से और 1 जो है बिलोंग्स करेगा बी से। तो उसी चीज को यहाँ पर वर्ड में लिखा है कि एक ऑर्डर पेयर बनेगा एक्स वाई, जहाँ पहला जो हमारे पास कोऑर्डिनेट होगा वो मैच करेगा ए से और सेकंड वाला जो है कोऑर्डिनेट जो है वो मैच करेगा बी से। तो इस तरीके से हम लोगों का ये जो है स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, तो हम इसे क्या ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है 3, ये बोलते हैं कि इफ a इज इक्वल टू 1 2, एक सेट दिया हुआ है b इज इक्वल टू 3 4, तो देन a इंटू बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। अब इसे करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग देखें a है तो a की जगह क्या है 1 2, ठीक है 1 2 कर लेते हैं। यहाँ पास हमारे पास एक सेट हो गया 1 2, इंटू मतलब मल्टीप्लाई का साइन है और फिर ब्रैकेट में क्या है हमें b, तो b हमारे पास है 3 4, 3 4 है। अब इसका इंटरसेक्शन 5 के साथ, अब देखिए 5 के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 ही आ जाएगा, और फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 से तो क्या आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। तो ये बिल्कुल क्या है ट्रू है, ये हम ट्रू के साथ जाएंगे इसके। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास बोलते हैं कैलकुलेट a इंटू ए, और इसमें सेट कुछ दिए हुए हैं, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड सेट इटसेल्फ ट्वाइस। सेट ए दिया हुआ, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट विद इन इटसेल्फ ट्वाइस। अब यहाँ पास देखिए पहले हम लोग अगर जो ए है तो ए इंटू ए फाइंड कर ले, तो हमारे पास क्या मिल जाएंगे -1 1 इंटू, फिर से वही -1 1, ये 2 टाइम कर लेते हैं। तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बनेंगे कुछ इस तरीका से, चलिए देख लेते हैं क्या बनेंगे हम लोगों का। -1 -1 -1 -1 बनेंगे, फिर -1 1 -1 1 बनेंगे,
फिर प्लस वन से करते हैं तो वन माइनस वन बन जाएंगे, और फिर प्लस वन से करते हैं तो वन और वन बन जाएंगे। ये हमारा a इंटू ए। अब हमें a फाइंड करना है। तो हम ये जो भी आया है इसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा फिर से एक माइनस वन इंटू वन से, तो हमें है ना मिल जाएंगे a इंटू ए। तो चलिए एक एक करके, जैसे माइनस वन है तो माइनस वन से इसे मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस वन से हम जैसे ही इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाले माइनस वन से, तो माइनस वन थ्री टाइम्स हो जाएंगे, यानी माइनस वन कॉमा माइनस वन कॉमा माइनस वन, इस तरीके से सेट बनेंगे। फिर माइनस वन से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिल जाएंगे माइनस वन वन। सिमिलरली जो है हम लोग माइनस से सबको मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस से, तो लास्ट में इस तरीके से करते करते हम जो है कहाँ तक पहुंच जाएंगे, वन वन वन। इस तरीके से यहाँ तक हम लोगों का कॉन्टिन्यूसली जो है एक हमें ऑर्डर ट्रिपलेट्स देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें तीन एलिमेंट हर एक ऑर्डर ट्रिपलेट्स में मिलेंगे, मतलब थ्री कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। और क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स यहाँ पास देख सकते हैं, इसमें बोला है कि a इंटू बी जो है हमारे पास गिवन है। फाइंड सेट ए एंड सेट बी। देखिए पहले जो भी मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ पर देख रहे हैं, तो पहला सेट का एलिमेंट पहले वाला होगा और दूसरा जो भी है वो दूसरे वाला होगा। तो यहाँ से सेट फाइंड करना बहुत ही आसान है। हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला में ए, फिर यहाँ पास भी है बी, फिर बी है, मतलब ए बी आ गया। सेट बी जैसे ही फाइंड करेंगे तो हम लोग का सेट बी में है एक्स, और फिर क्या है यहाँ पर देखिए एक्स है, फिर ये वाई, तो वाई लिख देते हैं, फिर से एक्स है फिर से वाई है, तो रिपीट है ना एक सेट में, और एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है, तो ये हमारा सेट है और ये हमारा सेट भी हो गया। वो सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन, तो इसको भी देख लेते हैं। बोलते हैं कि लेट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू थ्री और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू टू। एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ए में टू है, और एक सेट है बी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, सॉरी इसमें थ्री है और इसमें टू है। तो बोलते हैं कि इफ दिस आर इन ए इंटू बी, अगर जो मान लीजिए एक हमारे पास ये पूरा का पूरा ऑर्डर पेयर दे दिया है कि किस तरीके का है, तो फाइंड ए एंड बी, है ना, एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट। अब ए और बी दोनों फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं। ए फाइंड करेंगे हम लोग, तो ए तो हम लोग क्या देखें कि ए इंटू बी है, पहले ए है बाद में बी है, तो पहला जो एलिमेंट होगा वो सभी ए का होगा, तो ए में हमारे पास हो गया एक्स वाई जेड। ठीक है, अब बी फाइंड करेंगे तो बी में हम देखेंगे वन टू वन, यानी वन टू है, सिर्फ वन टू। तो जैसा कि देख रहे हैं नंबर ऑफ है ना एलिमेंट ए में थ्री थे, तो यहाँ पास थ्री है, और नंबर ऑफ एलिमेंट बी में टू थे तो यहाँ पास टू है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन। चलिए देखते हैं, वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन है यहाँ पास, और वेरिफिकेशन किस तरीके का है कि एक सेट ए है, बी सेट है, सी भी है और डी भी यहाँ पास दिए हुए हैं। और पहला स्टेटमेंट है ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी। तो एक एक करके हम लोग इसको फाइंड करते हैं पहले, और फिर हम लोग जो है वेरीफाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको वेरीफाई करना। पहले हम लोग क्या है, यहाँ से बी इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं सी। तो जैसे ही बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे तो बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, देखिए बी का जो हमारे पास सेट है वो वन टू थ्री फोर है, वन टू थ्री फोर, आराम से लिख लेंगे। फिर इंटरसेक्शन का साइन देंगे और सी को भी लिख लेंगे यहाँ पर, जैसा कि फाइव सिक्स है तो हम लोग लिख लेते हैं फाइव सिक्स। ठीक, अब इंटरसेक्शन में हम लोग देखते हैं कॉमन एलिमेंट, तो यहाँ पास वन टू थ्री फोर और फाइव सिक्स है, तो कॉमन तो है नहीं कुछ, फाइव है। अब ए से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो फाइव को किसी भी सेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव ही हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, फाइव। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम लोगों का ए इंटू बी करना है, और इंटरसेक्शन ए इंटू सी को देखना है। तो पहले हम लोग ए इंटू बी फाइंड कर लेते हैं। तो ए इंटू बी जो है हम लोग यहाँ फाइंड कर लेते हैं, ए इंटू बी। अब ए इंटू बी में हमारे पास ए में है वन टू वन टू, और बी में है वन टू थ्री फोर,
तो बी में हम ले लेते हैं 1 2 3 4। अब यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर बनेंगे उसमें हम लोग लिख लेते हैं, 1 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो बनेगा 1 1 1 2 1 3 1 4। सिमिलरली 2 से तो 2 1, फिर 2 2 2 3 2 4। ये हमारा हो गया a इंटू बी। सिमिलरली जो है a इंटू सी करना है, तो यहां से हम लोग a इंटू सी कर लेते हैं। a इंटू सी यहां से हम लोग यहाँ पास कर लेंगे, तो a इंटू सी। तो a इंटू सी में देखिए हमारे पास a में फिर से 1 2 एलिमेंट है, एक सेट है 1 2, और c जो है c में 5 6 है, 5 6 है। तो हमारे पास मिलेंगे क्या, 1 से पहले 1 5 और फिर 1 से 1 6। सिमिलरली 2 से 2 5 और फिर 2 6। ये हमारे पास। अब इन दोनों का देखिए इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो आप देखो मैथ क्या कर रहा है, क्या 1 5 है इसमें कहीं, इसमें हम चेक करेंगे जो हमारा a इंटू बी है उसमें 1 5 है, नहीं है कहीं पास भी नहीं है, चेक करो इसमें कहीं नहीं है। फिर 1 6 चेक करेंगे, 1 6 नहीं है, फिर 2 5 भी नहीं है, और 2 6 भी नहीं है। मतलब इंटरसेक्शन जब हम इसका फाइंड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास देखें कि LHS भी हमारा 5 है और RHS भी हमारा 5 है, तो ये तो वेरीफाई हो गया है। अब हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन बोला है कि a इंटू सी इज अ सबसेट ऑफ b इंटू डी। अच्छा, a इंटू सी पहले करेंगे और फिर b इंटू डी करेंगे, और क्या ये सबसेट है, हमें बताना है कि सबसेट है या नहीं है। तो a इंटू सी, चलिए यहाँ पर तो हम लोग कर चुके हैं a इंटू सी, हमें सिर्फ b इंटू डी करना होगा। देखिए a इंटू सी यहाँ पर हम लोग अभी किए हैं, तो ये हमारे पास a इंटू सी का सारा ऑर्डर पेयर यहाँ है। हमें सिर्फ देखना है b इंटू डी कर लेना है, तो b इंटू डी हम यहाँ कर लेते हैं, b इंटू डी। यहाँ पास b का एलिमेंट हम लिख लेंगे 1 2 3 4, और d का एलिमेंट जो है 5 6 7 8, तो 5 6 7 8। अब हम इसका जो है कंप्लीट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, तो हम 1 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 1 6 1 7, उसी तरीके से 1 8। फिर 2 से सिमिलरली तो 2 5 2 6 2 7 2 8। 3 से कर लेंगे, 3 5 3 6 3 7 3 8। ठीक है, 4 से लास्ट बच गया, 4 5 4 6 4 7 4 8, और फिर हम इसे कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। अब हमें देखना है सबसेट। सबसेट के लिए क्या चाहिए, ये इसका जो सारा एलिमेंट है ना इसमें लाइज करने चाहिए। तो एक एक करके देखते हैं। 1 5, तो 1 5 जो है चेक कर लेते हैं, 1 5 हमारे पास है क्या, हाँ है, 1 5 है। 1 6 भी है। 2 5, 2 वाले में देखना पड़ेगा, हाँ 2 5 भी है। 2 6, तो 2 6 हम लोग देखेंगे, हाँ 2 6 भी है। तो सारा एलिमेंट अगर जो इसमें लाइज कर रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ ये सब सेट है। तो हम लोग जो है इस तरीके से इसको वेरिफिकेशन किए हम लोग दोनों क्वेश्चन को अच्छे से। नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है फाइनली हमारे पास आ गया है, फाइंड ऑल सबसेट। यहाँ पास a जो है 1 2, b जो है 3 4, राइट डाउन a इंटू बी, हाउ मेनी सबसेट विल a इंटू बी हैव लिस्ट देम ऑल। अब यहाँ पास हमें पहले तो a इंटू बी फाइंड करना होगा और फिर सारे सबसेट भी लिखने पड़ेंगे। तो पहले हम लोग a इंटू बी करते हैं, चलिए ट्राई करते हैं a इंटू बी। तो a इंटू बी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, a इंटू बी। अब a का एलिमेंट लिख लेते हैं हम लोग। a का एलिमेंट जो है हमारे पास क्या है, 1 2। बी का एलिमेंट क्या है, 3
4। अभी हमारे पास एलिमेंट हो गया, अब हम आराम से इसका सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 1 3 1 4, फिर यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 3 2 3 और 2 4 2 4। अब ये हमारे पास हो गया a इंटू बी। अब बोलते हैं कि सबसेट फाइंड करना है। सबसेट के लिए तो हमें पता है कि अगर जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हमें निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो है बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। टोटल नंबर अगर जो सबसेट पता करना है हमें, तो सबसेट के लिए क्या होता है, फॉर्मूला जो होता है वो होता है सिंपल, 2 टू द पावर n, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 है, तो 2 टू बी द पावर 4 हो जाएंगे। दैट मीन्स कि 16 सबसेट बनेंगे इसके, और 16 सबसेट सभी को हमको लिखना पड़ेगा। तो लिस्ट करने बोला है तो लिस्ट कर सकते हैं, सभी को लिस्टिंग कर सकते हैं। जैसे अगर जो इसमें देखें तो पहला तो है कि किसी भी सेट का, जैसे ये एक सेट है, ये इंटू बी हमारे पास एक सेट है, तो किसी भी सब सेट में सबसे पहले तो 5 जो है सबसेट होता है। फिर एक हर एलिमेंट, मतलब अगर जो 1 3 एलिमेंट है तो ये भी क्या है हमारे पास एक सबसेट है। फिर दूसरे में हम लोगों का 1 4, सारे एलिमेंट को 1 बाय 1 करके सेट के फॉर्म में लिखेंगे। फिर हमारे पास 2 3 भी है, 2 3 को भी लिख देंगे इस तरीके से। फिर हमारे पास 2 4 भी है, यहाँ पास 2 4 को भी लिख देंगे सेट का सिर्फ, है ना, मिडिल ब्रैकेट के साथ में। अब देखिए वन सिंगल सिंगल एलिमेंट तो हो गया, अब डबल करते हैं, दो दो करके लिखेंगे। जैसे 1 3, है ना, दो इसमें आ जाएंगे, तो यहाँ पास हम लोग सेट का साइन देंगे और लिखेंगे 1 3 और कॉमा 1 4 1 4। ये हो गया एक। उसके बाद इसी के साथ 2 3 भी तो होंगे, तो इसी के साथ हम लोग लिख देते हैं 1 3 के साथ ही 1 3, और यहाँ पास आ जाएगा ये वाले, देखिए 1 4 तो हो गया, ये 2 3 हो जाएगा, 2 3, ये एक हो गया। अब 1 3 के साथ हम इसको लिखेंगे 2 4 को, तो 1 3 लिख लेते हैं और यहाँ पास 2 4, तो यहाँ पास जो है 2 4 क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट जो है 1 इसका तो काम हो गया। अब इससे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 1 4 के साथ में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, तो 1 4 के साथ में लिख सकते हैं 1 4 2 3, इसको लिख सकते हैं 1 4 2 3, ये एक हो गया। नेक्स्ट जो है 1 4 के साथ 2 4 भी लिख सकते हैं, तो 1 4 और 2 4 थोड़ा फास्ट लिखते हैं। और नेक्स्ट जो है हमारे पास ये हो गया। अब इसको कर लेते हैं 2 3, तो 2 3 के साथ में हम लोग किसको लिखेंगे, 2 4 को, 2 4, ये कंप्लीट हो गया। यानी डबल डबल जो है एलिमेंट हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम इसे तीन तीन एलिमेंट के साथ भी लिख सकते हैं, 1 2 3, तीन एलिमेंट, फिर 1 2 3, इस तरीके से। तो अभी तक हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम लोग जो है सभी को कंप्लीट करते हैं, थ्री थ्री करके लिखते हैं। तो थ्री थ्री जो है हम लोग लिखेंगे यहाँ पास एक सेट के अंदर में, 1 3 1 4 और 2 3, ये हमारे पास एक आ गया। फिर 1 4 के साथ लिख सकते हैं, तो 1 4 2 3, फिर 2 4 2 4, 2 4। अब ये पूरा एक सेट हो गया थ्री थ्री एलिमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पास हमारे पास कितने टोटल, एक बार काउंट कर लेते हैं और कितना बच रहा है। 1 2 3 4 5 6 6, ये 7 8 9 10 11 12 13, थ्री और बच रहे हैं, थ्री और। तो इसमें हम लोग देखें कहाँ तक, 1 4 से लेकर ये तीनों का एक हमें बनाए। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसी के साथ इसको स्किप करके इन तीनों को भी लिख सकते हैं, जैसे इन तीनों को 1 3 2 3 2 4, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है।
तो लिख लेते हैं। एक और हमारे पास सबसेट बनेगा 1 3, फिर 2 3, फिर 2 4। एक हो गया यहाँ पर। इसी तरीके से एक तो पूरा सेम ही सेट हो जाएगा, जैसे ये जो सेट है ये एक ये हो जाएगा। तो हम लोग का अभी तक हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, यहाँ 7, यहाँ पास 8 9 10 11 12 13, यहाँ पास हो गया 14, और ये जो खुद का सेट है ये हो गया 15। अब एक और बनेंगे, एक देखना है। तो एक हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 तो कर लिए, यहाँ से हम लोग इसको ले लिए, फिर इसको ले लिए, ठीक है। और फिर हम लोग जो है और किसको एक ले सकते हैं यहाँ से, 1 2 3 ले चुके हैं, तो 1 2, अब यहाँ पास एक और हम लोग यहाँ से ले लेते हैं किसी को जैसे इसको यहाँ पास सबसेट जो है क्या क्या ले लिया, 1 4 2 3, हाँ ये ले चुके हैं। और हम लोग ले लेते हैं, इसको भी ले लिए, फिर 2 4 2 4 1 4, मतलब एक और यहाँ से किसी एक को बनेगा जिसमें सबसेट होगा। तो यहाँ पास हम लोग 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 ले चुके हैं, 1 3 2 3 2 4 ले लिए हैं। फिर उस तरीके से हम लोग यहाँ पास एक और लेना होगा जिसमें एक किसको ले लें, इसके साथ तो डबल डबल सबका हो गया, ट्रिपल भी हो गया इन तीनों के साथ, इसके साथ ट्रिपल भी हो गया। तो एक और बनेंगे हम लोगों का जिसमें हम लोग इसको ले लेते हैं 1 3 1 3 लेते हैं 1 3, और एक बार हम लोग लेते हैं 2 4 2 4 और 1 4, 2 4 1 4 2 4 और फिर 1 4। तो ये लास्ट वाला ये बनेगा। बाकी हम कोई भी बनाएंगे तो इसमें देखेंगे सब कहीं ना कहीं लाइस कर रहा है, लेकिन 1 3 2 4 1 3 2 4 और 1 4 लाइस नहीं कहीं कहीं कर रहा है, मतलब ये एक सबसेट बनेगा। तो टोटल जो है 16 इस तरीका से जो है सारा इस क्वेश्चन का हम लोग बना सकते हैं, सबसेट लिख सकते हैं। अगर जो बोला गया तो सिर्फ नंबर पूछेगा मैक्सिमम चांस है, तो नंबर जो है आप इस तरीके से निकालेंगे। लेकिन अगर जो उन सभी का लिस्टिंग भी करने बोल रहा है तो कर सकते हैं इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 गिवन इंफॉर्मेशन है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a into a has 9 एलिमेंट among which are this and this। कुछ ले फाइंड द सेट a and the remaining element of a into a। अच्छा कोई नहीं, यहाँ पास हमें क्या है 9 एलिमेंट है, तो 9 एलिमेंट है और a सेट है, खुद ही से मल्टीप्लाई करने बोल रहा है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा a में वो 3 होगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट a में होगा 3, तो a दोनों तो a ही है, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें, ठीक है। तो इतना हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग क्या है इसको एक काम करते हैं यहाँ से कि यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, अगर जो ए हमें एक सेट निकालना है तो -1 0 और 1 लिख सकते हैं, है ना। अब ए इंटू ए अगर जो करते हैं तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 9 एलिमेंट आ जाएंगे। तो कुछ इस तरीका से अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने बोलेगा तो आराम से ए इंटू ए कर सकते हैं। ए इंटू ए जैसे ही करेंगे, एक सेट हमारे पास 1 0 1 हो गया इस तरीके से, और इस सेम ही से मल्टीप्लाई करना है, सेमी सेट से, तो हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a इंटू ए क्या हो जाएगा उस तरीके से, फिर हम ऑर्डर पेयर बना लेंगे, -1 है ना, -1 0, इस तरीके से जो है -1 0, इस तरीके से जो है हम पूरा कहाँ कहाँ तक 1 से 1 तक आराम से सभी को ऑर्डर पेयर को लिख देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 10 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं, तो हमारा जो है सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आशा करते हैं कि आपको सारे सॉल्यूशन आसानी से समझ में हो गया, शांति से आराम से इसे समझिए, और किसी भी तरीका से कुछ डाउट होता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।